अब ये ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ने लगा है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और DIA ने दावा किया कि ईरान में भारी तबाही मचाने के बावजूद ईरान पर भरपूर संख्या में मिसाइलों का जखीरा अभी भी बचा हुआ है। और इन एजेंसियों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान से खामनेई शासन का अंत नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठता है कि ट्रंप आखिर यह दावा कैसे कर रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने वाला है, जबकि उधर दूसरी तरफ ईरान दावा यह कर रहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल को खदेड़ नहीं देंगे तब तक एक लंबी जंग लड़ते रहेंगे। दो हफ्ते से ज्यादा की जंग में अभी तक अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खौफ का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी से ही ईरान पर जीत का ऐलान कर दिया है, जबकि अभी तक ईरान के पास मौजूद 11 परमाणु बम बनाने लायक 460 किलो संवर्धित यूरेनियम अभी तक अमेरिका और इजराइल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा अभी तक ईरान से खामनेई शासन का अंत भी नहीं हुआ है। अभी तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और फैक्ट्रियों का सफाया नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ईरान पर अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ठीक उलट इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर जीत का दावा या ऐलान नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेतन्याहू ने सीधे धमकी दी है कि हम हर हाल में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को मार देंगे। नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया कि हम अभी लंबी जंग करेंगे। ऐसे में अगर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करने वाला है, तो ये दावा वाकई हैरान कर देने वाला है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि जो लोग ईरान के सरेंडर का सपना देख रहे हैं वो इस सपने को अपनी कब्र तक ले जाएंगे। यानी हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। और हम शुरुआत करते हैं कि कैसे 2 हफ्ते से ज्यादा की जंग में अभी तक ईरान कैसे टिका हुआ है और तेल अवीव को कैसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मुस्तफा खामनेई को मार देंगे, मिशन पर नेतन्याहू। मुस्तफा खामनेई को नहीं छोड़ूंगा। नेतन्याहू की इस धमकी से साबित हो गया कि अभी ईरान युद्ध लंबा चलेगा। चाहे ट्रंप दावा ये करें कि ईरान युद्ध हार चुका है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, जो लगातार अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की धमकियां ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि ऐसा करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन, NSA अली लारिजानी, विदेश मंत्री अब्बास अरागची समेत IRGC के सभी बचे हुए टॉप कमांडर अमेरिका और इजराइल से अब आर पार की जंग करने पर आमादा हैं। अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान में 6000 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। युद्ध के पहले 12 घंटे में ही लगभग 900 हमले किए गए थे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के रोरिंग लायन से ईरान लगभग तबाह हो चुका है। ईरान की 60% से ज्यादा मिसाइल दागने की क्षमता नष्ट हो चुकी है। इजराइल का दावा है
कि उसने ईरान के 17 में से 10 वायुसेना अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है और 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चरों को बेकार कर दिया है। यहां तक कि ट्रंप ईरान के 50 से ज्यादा नौसैनिक जहाज और कई ड्रोन फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा कर चुके हैं। लेकिन इतना भीषण नुकसान झेलने के बावजूद ईरान जमकर पलटवार कर रहा है और यही वजह है कि ट्रंप के ठीक उलट नेतन्याहू ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देना चाहते हैं, जिसमें अब सबसे पहला नंबर मुस्तफा खामनेई का है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को भी बख्शा नहीं जाएगा। नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि किसी भी आतंकी संगठन के नेता को नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का संयुक्त अभियान उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और इजराइल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं जिससे वे अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंक सकें। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अब पहले जैसा ईरान नहीं रहेगा और ना ही पहले जैसा पश्चिम एशिया रहेगा। Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. ट्रंप बोले सरेंडर करो, ईरान बोला कब्र तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप के बदलते बयान और बौखलाहट साफ साबित कर रहे हैं कि ईरान युद्ध में अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना जबरदस्त पलटवार करेगा। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का अभी तक वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन मुस्तफा के नाम से जो संदेश आ रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि वो युद्ध में पूरी तरह से उतर चुके हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुस्तफा खामनेई बुरी तरह से घायल हैं और आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान के ड्रोन हमलों ने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इराक, ओमान, कतर, कुवैत और जॉर्डन समेत अमेरिका के 27 में से 17 अड्डों पर भीषण हमले किए हैं। यहां तक कि ईरान की 60% मिसाइल क्षमता नष्ट होने के बावजूद ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अमेरिका के और इजराइल के अड्डों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। युद्ध के पहले 14 दिनों में अमेरिका के रिफ्यूलिंग विमान समेत कम से कम 6 लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं, जिसमें 5 फाइटर जेट और 1 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर यानी कि तेल वाहक विमान तबाह हुआ है, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। We are doing right now is just defending our dignity, our sovereignty against this unlawful, brutal attack. I think those who are used to just call both sides on an equal footing and do not distinguish between the victim and the aggressors should really take a responsible position. They have to call a spade a spade. They have to address. अब तक के आंकड़ों के मुताबिक ईरान 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। शुरुआत में ईरान के पास करीब 2500 से 3000 मिसाइलों का भंडार था। ईरान ने अब तक 3000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। अकेले खाड़ी देशों यूएई, कतर, बहरीन और इराक की ओर 1500 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। खुद अमेरिका की CIA और TIA की ताजा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई की मौत के बावजूद ईरान का शासन टूटने वाला नहीं है। जनता पर सरकार का नियंत्रण अभी भी मजबूत है। अब ऐसे हालात में ईरान की हार का दावा ट्रंप कैसे कर रहे हैं, ये हैरान करने वाला है। जबकि नेतन्याहू मानते हैं कि ईरान से अभी लंबा युद्ध चलेगा।